हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल सौरभ की पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो त्रिभुज जो होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, देखिए यहाँ पर तीन भुजा ये दिया है, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। ठीक है, तो इसमें ये जो तीन भुजाएं हैं, तो ये तीन भुजा से घिरी हुई आकृति है, बंद है, इसलिए हम इसे त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो समझते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार जो हैं, तो पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, तो समबाहु का मतलब होता है, सम का मतलब समान या बराबर भुजा, समान बराबर भुजा जिसमें होगी वो समबाहु कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए समान दो भुजा, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, समान दो भुजा हो तो समान समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि विषम बाहु त्रिभुज तीसरा है, यदि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, चलिए इसको परिभाषा के आधार पर समझते हैं। तो हमारा समबाहु त्रिभुज है, देखिए, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु का मतलब जिसमें सभी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर है। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी भुजा 4 सेंटीमीटर हो और तीसरी भी भुजा 4 सेंटीमीटर की हो, तो यह हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं क्या होता है। तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कैसे? यदि ये दो भुजाएं हैं तो ये दोनों बराबर हैं, ये इससे थोड़ा कम है। तो दो भुजाएं यदि बराबर हों, एक भुजा अलग हो नाप की, तो उसे समद्विबाहु कहेंगे त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर हों, एक अलग हों, तो वो हो गया समद्विबाहु। अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, से ये भुजाएं हैं सभी अलग अलग हैं, इसी प्रकार इसमें भी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अपना चैनल है सौरभ की पढ़ाई।